अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो कि सीविंग मशीन जेप्सियो जैक ब्रदर सरूबा या कोई भी किसी भी कंपनी की मशीन हो उसकी मरम्मत कैसे करते हैं, उसमें जो रेगुलर फॉल्ट आते हैं उसको कैसे दूर किया जाता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसकी नीडल प्लेट खोली हुई है, ये देखें, इसको एस कुंडी से कहते हैं, वो लगा दी। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग ज़रा तसल्ली के साथ समझाता हूँ। तो देखें, ये स्लाइड प्लेट आप उतार लें और अब नीडल की जो हाइट है गज़ की उसको ठीक करते हैं। सबसे पहले शटल की टाइमिंग करने से पहले आपको इसके गज़ की हाइट को ठीक करना होता है। अगर वो ठीक होती है तो फिर ही शटल की टाइमिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है शटल की टाइमिंग करने का, क्योंकि मशीन जो है वो तब तक ठीक नहीं होती जब तक हमारे जो गाज़ है, निडल है, उसकी हाइट ठीक ना हो। तो ये देखें, निडल बार लूज़ करने के बाद अब जो निडल का सराख है छोटा सा, वो हाफ़ नज़र आना चाहिए शटल की, जो अंदर इसकी सिकौली बोलते हैं। तो देखें, इसको जब फुल गाज़ नीचे हो तो हाफ सराख नज़र आए, यहाँ पे आपने रख के टाइट कर देना। उसके बाद अगला प्रोसीजर जो होता है वो शटल का होता है, ठीक है। तो गज़ की टाइमिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हम करते हैं शटल की टाइमिंग। तो शटल की टाइमिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसके जो स्क्रू हैं वो सारे लूज़ करने, सारे लूज़ करके आपने शटल को बिल्कुल फ्री कर लेना है। और शटल की टाइमिंग करते हुए ये आपने इस बात का ख्याल रखना कि जब शटल की टाइमिंग करनी है तो नीडल को साथ टच ना हो और ना ज़्यादा फासला हो, ठीक है। तो शटल इतना टाइट कर लेना आपने कि हाथ के साथ मूव हो सके, ठीक है। इतना का टाइट हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगा, फिर आपकी सेटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें, अब हाथ के साथ मूव होता है। तो टाइमिंग करने का जो बेहतरीन तरीका यही है कि आप दंदराल को उतार लें, उतारने के बाद आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाए, ठीक है। तो अब इसकी सेटिंग मैंने वहाँ पे रख के कर दी है, यहाँ पे करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा टाइट कर दें, ठीक है। टाइट करने के बाद अब आप चेक कर लें। मैं आपको नीडल खोल के इसकी सेटिंग टाइमिंग ज़रा समझाता हूँ। देखें, ये निडल, ठीक है, और ये शटल की नोक इसको कहते हैं, ठीक है। शटल की नोक निडल के इस कट के पास गुजरनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये कट होता है, ठीक है। ऐसे गुजरे ना, साथ टच हो, ठीक है, ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और ना ये टच हो और ना ज़्यादा फासला हो, ठीक है। तो इस तरह इसकी टाइमिंग करनी है आपने शटल की। तो इस तरह ये होगा कि ना तो टॉप करेगी और ना ही आपकी मशीन धागा तोड़ेगी, ठीक है। इस तरह आपने टाइमिंग करके इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो जनाब, अब हम इसकी सेटिंग टाइमिंग वाला तो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। फिर आप किसी लाइट के साथ टाइमिंग करने के बाद तसल्ली के साथ चेक करें कि इसकी सेटिंग ठीक हुई है। तो ये अब ठीक हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके जो स्क्रू हैं वो टाइट कर देंगे। तीनों एक साथ एक एक करके करने हैं, इकट्ठे नहीं करने, ठीक है। यानी एक टाइट थोड़ा सा कर लिया, फिर दूसरा थोड़ा सा ऐसे करके ना आपने तसल्ली के साथ कर लेना, ठीक है। तो ये देखें, टाइमिंग जो है शटल की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके जो हैं वो लॉक को देखेंगे, ठीक है। ये शटल टेक किसे बोलते हैं, ये बहुत कॉमन फॉल्ट है कि जब हमारा मशीन ग्रेनिंग प्रॉब्लम, जिसे दाना कहते हैं, वो आता है, मशीन का टांका साफ़ नहीं आता, तो ये शटल की जो कौली होती है ना, उसके अंदर जो टक बना होता है उसके साथ शटल लॉक बिल्कुल ज़्यादा टच होता हो या ज़्यादा पास हो तो फिर भी ये मसला बड़ा आता है, ठीक है। तो इसको ना आपने ऐसे थोड़ा सा पीछे हटा लेना। पीछे हटाने से आपका शटल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और टांका खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बहुत मतलब समझने वाली है। इसको तसल्ली के साथ आप समझ लें कि ये साथ टच होगा
तो मशीन जो है आपकी दाना वगैरह देगी, ठीक है। तो अब हम इसके जो हैं वो फीड डॉग लगाते हैं, जिसे दंदराल कहते हैं, ठीक है। तो दंदराल लगाने के लिए अगर आपका फैब्रिक आपने सूटिंग पे काम करना, ठीक है, तो आप इस तरह के दंदराल आप मशीन को लगा सकते हैं। लेडीज़ कपड़े पे भी ये बिल्कुल बेहतरीन चलते हैं और जेंट्स पे भी, ठीक है। तो अगर आपने हैवी काम करना तो हैवी काम के लिए बहुत सारे और भी दंदराल होते हैं। तो मोस्टली ये अगर दंदराल हम फैब्रिक पे, लेडीज़ पे या जेंट्स पे अगर ये लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन आएगा। ये बेहतरीन मतलब कि इसका जो खचाई वगैरह भी बेहतरीन होगी और वो मसला नहीं ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो ये देखें, अब ये दंदराल लगाने के बाद हमने इसको निडल प्लेट को लगाया। तो निडल प्लेट लगाने से पहले आपने ये चीज़ माइंड में बैठा लेनी है कि अगर दंदराल निडल प्लेट के साथ आगे पीछे साइड पे लगते होंगे तो आपकी मशीन आवाज़ करेगी और खचाई में भी प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो ये देखें, दंदराल जो हैं ये पिछली साइड पे यानी कि आपकी मुखालिफ तरफ दंदराल लग रहे हैं, ठीक है। नीचे एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, रॉकर का, ठीक है। ये आपने इसको लूज़ करना, ठीक है। लूज़ करने के बाद आप दंदराल को पूरा जो इसका फीड बार है इसको मूव कर सकते हैं अपनी तरफ। देखें, ये मैंने लूज़ किया, लूज़ करने के बाद अपनी तरफ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी सेटिंग आगे पीछे की होती है, ठीक है। ये देखें, अब ये थोड़ा सा मेरी तरफ हो गया है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो तो चल जाता है, मगर साथ नहीं टच होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यही इसको निडल प्लेट लगा के फिर से देखना कि निडल प्लेट दंदरालों के साथ टच ना हो, ठीक है। टच होगी तो फिर ही प्रॉब्लम बनेगा आपका, ठीक है। तो अब देखें, निडल प्लेट जो है उसका सेंटराइज़ कर लें। पहले जो निडल है वो निडल प्लेट के सुराख में बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए। अगर सेंटर में नहीं जाएगी आपकी मशीन फिर भी धागा तोड़ेगी, ठीक है। साथ टच होगी फिर भी मसला करेगी। तो ना तो निडल के साथ लगनी चाहिए निडल प्लेट का सुराख, और ना ही निडल प्लेट की साइडें दंदरालों के साथ लगनी चाहिए, ठीक है। तसल्ली के साथ एक बार सेटिंग कर लें, बार बार करने से बेहतर है एक दफ़ा तसल्ली के साथ आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी मशीन की, ठीक है। फिर आपने हाथ के साथ इसको घुमा के भी साथ साथ चेक करना है कि मशीन आपकी पहले से ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रही। ये थोड़ा सा टांगा यहाँ से छोटा होता है क्योंकि ये मशीन की सेटिंग जो है वो शूटिंग पे करनी है, तो उस पर टांका भी जो है वो 1 इंच में 10, 9, 10 वगैरह चलता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो सेटिंग है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि शूटिंग पे ये बेहतरीन चले, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि ये इसकी जो फीड डॉग हैं ये अप्स डाउन कैसे होते हैं, ठीक है। अप्स डाउन करने के लिए ये सामने ऊपर एक चिमटा बोलते हैं इसे, ये देखें, ये इसको आप लूज़ कर लें। लूज़ करके ये नीचे ऊपर को मूव हो जाता है, ठीक है, इजीली। ये देखें, ये अब लूज़ हो गया, लूज़ हो के ये फुल ऊपर हो गए, ठीक है। लेकिन ये आपने इतने करने हैं कि ये जो इसके दंदे बाहर शो हो रहे हैं, ठीक है, इतने से हों या थोड़े से ऊपर हों, ज़्यादा नहीं ऊँचे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रख के आपने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। अच्छा, एक बात और ज़हन में बिठा लें कि अक्सर ये होता है कि हम दंदरालों की इस तरह ही फ़िटिंग करते हैं, मगर जो हमारे फीड डॉग, हमारे जो दंदराल होते हैं वो ऊपर वाली साइड से आगे वाली जो आपकी साइड अपनी तरफ वो नीचे होते हैं, पीछे से ऊंचे होते हैं। देखें, ये जो आपकी तरफ साइड है वहाँ से ऊपर है और अगली साइड से नीचे हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्रू लगा होता है नीचे, इसे आउट पिन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको लूज़ करें, ठीक है। ये देखें, इससे जो इसकी सेटिंग है आउट पिन की, वो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि दंदराल आपको पीछे से आप थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अब ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले थे, वहाँ पे ये फुल पीछे से नीचे थे, लेकिन फिर भी ये ऊपर को ही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको
हम पीछे से थोड़ा सा अगर डाउन करेंगे तो डाउन करने के लिए हमको इसके नीचे पैकिंग रखना होगी, ठीक है। पैकिंग ही इसका बेहतरीन हल है। तो काम करते हुए साथ साथ ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो पेच आपने लूज़ किया है उसको भी साथ साथ टाइट करते रहना है, ठीक है। ये देखें, ये पैकिंग रखने के लिए आप रेग मार रहे हैं या आप काम करते हैं, लेबल हो गया, सूट का लेबल हो गया, या कोई ऐसी चीज़ हो जल्दी मेल्ट ना होती हो, ठीक है। पेज लूज़ करें, लूज़ करने के बाद आप इसके नीचे रखें, लेबर रखें, ठीक है। अगर आपकी तरफ से डाउन है, ठीक है, तो फिर आप आगे अपनी तरफ लेबर रखें। अगर पिछली साइड से ज़्यादा डाउन है तो आउट पिन से घुमा के देखें, नहीं तो वहाँ से सेटिंग नहीं होती तो फिर आप पीछे भी लेबर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर साइड से है तो आप अंदर से तरफ धागा रख सकते हैं, बाहर की तरफ है तो आप बाहर के साथ कुछ रख सकते हैं। मतलब कि आपने ये जो आपके फीड डॉग हैं, दंदराल हैं, ये बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए और बिल्कुल इसका लेवल होना चाहिए, ठीक है। लेवल होना चाहिए और लेवल करते हुए थोड़ा सा अगर मुखालिफ तरफ आपका डाउन होगा तो ये बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आएगा। कोशिश करेंगे माइनर सा बैक से थोड़ा सा डाउन हो, ठीक है, फिर रिज़ल्ट अच्छा आता है। फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप कोई थोड़ा सा मोटा कपड़ा आ जाता है, कोई बॉक्स या कोई थोड़ा सा डबल कपड़ा हम करके लगाते हैं, साइडें लगाते हैं, तो वहाँ पे कपड़ा जो है वो फंसता नहीं है मशीन के अंदर, वो निकल जाता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि दंदराल की आपको सेटिंग मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम निडल प्लेट को लगाएंगे। निडल प्लेट लगाने का वही तरीका है कि निडल जो है वो निडल प्लेट के सुराख में जाए और दंदराल आपने फिर वैसे ही साथ टचना हो, ठीक है। इसका बिल्कुल सेंटराइज करना, इस तरह के मशीन बिल्कुल मलाई की तरह मैं ज़बरदस्त हो, ठीक है। देखें अब बेहतरीन हो गई है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इधर दंदरालों का ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो ये टेंशन पोस्ट पे आते हैं हम, ठीक है। टेंशन पोस्ट इसकी जो है वो भी खुली हुई थी, तो वो ऐसे स्प्रिंग डाल के इसको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेंशन पोस्ट का मशीन ठीक करने में तकरीबन 70% अमल होता है इसका। ये बड़ी परफेक्ट चीज़ होती है मशीन के जो किसे कहते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये जो टेंशन स्प्रिंग है इसका भी बड़ा कमाल होता है, ठीक है। इसकी भी वर्किंग ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। निडल प्लेट के बाद इसका स्प्रिंग लगाते हैं और स्प्रिंग के बाद एक छोटी सी ये वाशर होती है, ठीक है। वाशर का काम है, ये देखिए अंदर ही साइड पे दोनों साइडों पे ना ये कट बने होते हैं कि यहाँ पे हम इसको टाइट करते हैं। टेंशन स्प्रिंग जो टेंशन पोस्ट का नाट है वो लूज़ नहीं होता, ठीक है। वो आपस में पकड़ कर लेता है कि चलती हुई मशीन की टेंशन लूज़ ना हो, ठीक है। तो ये इसकी टेंशन की सेटिंग का भी तरीका आप समझ लें, इस तरह होती है, ठीक है। और ये चीज़ आपने ज़हन में बिठा लें कि इसके जो पीछे एक स्क्रू लगा होता है, इसको जितने भी आप टाइट कर लें हाथ बचा के, ठीक है। हाथ पे रख के नहीं करना, किसी चीज़ पे रख लें, रख के आप इसको टाइट करें। उसके बाद इसकी बैक साइड पिन रखना ना भूलिएगा। पिन रखने से ये होगा कि जब आप प्रेशर फुट उठाते हैं तो टेंशन लूज़ हो जाती है, धागा आपका ईज़िली बाहर आ जाता है, ठीक है। ये अब देखें इसका टेंशन स्प्रिंग का वो प्रेशर फुट उठाने से मूव भी कर रही है, ठीक है। टेंशन लूज़ भी हो रही है, ठीक है। अब साइड स्क्रू लगा के इसकी सेटिंग अगर ज़्यादा पीछे करके करेंगे तो टेंशन लूज़ रह जाएगी, अगर अपनी तरफ ज़्यादा करेंगे तो फिर भी ठीक नहीं है, फिर भी वो ब्रेक की जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको प्रेशर फुट लगाते हैं, ठीक है। प्रेशर फुट लगाने के बाद आपने चेक कर लेना कि प्रेशर फुट पूरा बैठा हो, ठीक है। तो प्रेशर फुट आपने लगा लेना है। लगाने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे निडल प्लेट के साथ टच ना हो, ऐसे ही बूट के साथ भी टच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेंटर में हो, पीछे भी नहीं लगनी चाहिए और साइडों पे भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। निडल बिल्कुल रिलैक्स हो, ठीक है। साइड पे एक स्क्रू लगा होता है, वहाँ से आप बूट आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं और बूट पूरा नीचे बैठा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर बूट नीचे पूरा बैठेगा तभी आपकी कचाई
ठीक होगी, अदरवाइज़ मशीन खचाई ठीक नहीं करेगी। ठीक है, ये देखें ये बूट अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारी मशीन की सेटिंग 100% ओके हो गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने शूटिंग में काम करना है तो ये जो ऊपर प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको कम कर लें। जितना जितना कपड़ा बारीक होगा, ठीक है, उतना ही आप प्रेशर ऊपर उठा लें, और जितना मोटा होगा वो आप नीचे कर लें। ठीक है, ये इसकी सेटिंग होती है, ये रेगुलेटर स्क्रू लगा होता है। ठीक है, तो इसको सेंटराइज़ करने के बाद अब आप अपनी मशीन बिल्कुल चला सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।